Hello, my dear kids. Welcome in your English grammar class. Here in this English grammar class, my dear learners, we are going to start chapter number 8 of your book, and the name of the chapter is pronoun. तो यहाँ पे बच्चों हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे. प्रोनाउंस क्या होते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं, उनको प्रोनाउंस क्यों कहते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, कैसे पहचाने ये प्रोनाउन है. ठीक है, जानते हैं. देखिए क्या लिखा है, लुक एंड लर्न. सबसे फर्स्ट लिखा है लाइफ इन अ इंडियन विलेज. आइए एक इंडियन विलेज की लाइफ क्या बताई गई है आपको. सो एक इंडियन विलेज की लाइफ के बारे में देखिए आपको बताया गया है क्या. लेट्स सी. अब यहाँ पे भी जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनको बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि यही हाईलाइटेड वर्ड्स मेरे हैं pronoun. Very good. Okay. So like I am मोहित. मैं मोहित हूँ. I live in a small village in India. मैं रहता हूँ. Every morning I go to school with my friends. और हर रोज मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ. कहाँ? स्कूल जाता हूँ. ठीक है. We are students and we love learning new things. हम सब स्टूडेंट्स हैं और हम सभी को छोटी छोटी नई नई चीजों पढ़ना पसंद है. ठीक है. फिर लिखा है माई मदर इज अ टीचर. मेरी मम्मा टीचर है. शी टीचर्स एट द विलेज स्कूल. शी ऑलवेज हेल्प अस टू कंप्लीट अवर होमवर्क. हमेशा वो हमारा होमवर्क फिनिश करती है, होमवर्क को कंप्लीट करने में हेल्प करती है. माई फादर इज अ फार्मर. मेरे पापा फार्मर है. ही वर्क्स हार्ड इन द फील्ड. और मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं फील्ड में. नेक्स्ट लिखा है माई सिस्टर अंजलि लव्स ड्रॉइंग. मेरी सिस्टर अंजलि को ड्रॉइंग पसंद है. She is an artist. वो आर्टिस्ट है. She makes beautiful paintings of the village. और वो बड़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग किया करती है. In the evening we play in the village square. We play cricket and football. It is our favorite time of the day. और जब हमें क्रिकेट फुटबॉल खेलने के लिए मिलता है वो हमारा दिन का सबसे खूबसूरत टाइम रहता है. At night, फिर रात के टाइम पे we sit around the fire and listen to stories from our grandparents. We love hearing the stories. और हमको वो स्टोरीज सुनना बहुत पसंद है. So क्या लिखा है देखिए, the color words are your pronouns. यही words है pronouns. They are used in place of noun. जो words noun की place पे use कर दिए जाए वो है pronoun. They are used to avoid unnecessary repetitions of a noun in writing. Repetition नहीं होती, ये फायदा होता है pronoun का. चलिए आंसर एंड आस्क एंड आंसर में देखिए आपके लिए क्या लिखा है. फर्स्ट लिखा है Where are the children going? क्या लिखेंगे? They are going to school. क्योंकि यहाँ पे Where are the children प्लूरल है. सो क्या लिखेंगे? प्लूरल है तो हम we तो लिखेंगे नहीं. They are going to school. नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे fill in the और what are the boys doing? So they are playing. बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. सो हम लिख देंगे they. they मैंने लिख दी, ये मेरा प्रोनाउन है. they are playing. वो लोग खेल रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या लिखा है What is a boy doing? नहीं, girl doing. She is playing. She. अब यहाँ पे हम एक चीज देखनी थी. ओके, प्रोनाउन यूज कर रहे थे. हाँ, तो she लगाएगा. ठीक है. She is playing. ये है टेबल ये है आपका टेनिस, नॉट टेबल टेनिस. ओके. नेक्स्ट लिखा है व्हाट इज द गर्ल डूइंग? शी इज डांसिंग. तो शी इज डांसिंग. तो शी जो मैंने वर्ड यूज किया ये क्या है? मेरा प्रोनाउन है. ठीक है. ग्रेट. इसी तरीके से ये दोनों भी हम कर लेंगे. ओके. चलिए फिर लिसनिंग स्किल में क्या लिखा? रिपीट दीज वर्ड्स आफ्टर योर टीचर. आइए यहाँ पे आपके लिए वर्ड्स लिखे गए हैं, इनको आप रिपीट करेंगे. जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन हमारे लिए लिखे. सब्जेक्टिव केस में हम फर्स्ट पर्सन के लिए आई और वी लिखेंगे. सेकेंड केस में हम यू लिखते हैं और थर्ड पर्सन में ही, शी, ही, इट, दे आ जाता है. आप सभी को पता है आई सिंगुलर के साथ वी मतलब मोर देन वन पर्सन है तो वी लिखेंगे. यू सेकेंड पर्सन के लिए और थर्ड पर्सन ही, शी. इट तो हमें पता है नॉन लिविंग थिंग्स होगी, एनिमल्स होगा, इट लगेगा. और दे लग जाता है जब किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है. ठीक है. और प्लूरल है. उसी का ऑब्जेक्टिव केस देखिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, शी का हर, ही का हिम, इट का तो इट ही रहेगा एंड दे का देम हो जाएगा. वैसे पोजेशन में क्या होगा देखिए, माई का माइन, आर का आर्स, योर का योर्स, हर का हर्स, हिज का हिज ही रहेगा, इट का इट्स, देयर का देयर्स.
वैसे सेल्फ फॉर्म जो इसकी होती है वो हम ऐसे लिखते हैं माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, इस तरीके से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ग्रेट। आगे देखते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है। लुक एंड रीड में देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है जैसे आई एम एन इंजीनियर, आई डिजाइन बिल्डिंग, मैं इंजीनियर हूं तो मैं डिजाइन करूंगा बिल्डिंग। नेक्स्ट लिखा है दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर हैप्पी, ये मेरे दोस्त लोग हैं, ये लोग बड़े खुश रहते हैं, है ना। यू आर अ ऑनेस्ट मैन, तुम कैसे हो, ऑनेस्ट मैन हो, यू ऑलवेज वर्क हार्ड, तुम बड़ी मेहनत करते हो। नेक्स्ट लिखा ही इज अ कुक, वो कुक है, वो कुक करता है। ही कुक्स फूड, वो ऑफकोर्स कुक है तो वो फूड कुक करेगा। शी इज अ हाउस मेड, शी क्लीन्स द हाउस। नेक्स्ट लिखा दे आर सैड, दे लॉस्ट देयर स्कूल बैग। So subject pronouns are those words that are used as a subject of a sentence. जैसे I, we, you, he, she, it, ये subjective pronouns है, ये subject के तौर पे use किए जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट प्रोनाउंस। कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आई यूज होगा, वी यूज होगा, यू यूज होगा, ही, शी, इट, दे यूज होगा, तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्ट की जगह उस सब्जेक्ट, वो नाउन अगर सब्जेक्ट की जगह यूज किया जा रहा है तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस यूज किए जाएंगे उस नाउन सब्जेक्ट के जगह पे। ठीक है, जैसे लिखे आई एम अ स्टूडेंट, आई स्टडी इन एवरी डे, सो आई दिस इज योर सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई नाउन होगा। नेक्स्ट, इट इज अ सनी डे, कैसा डे है, सनी डे। इट फील्स वार्म आउटसाइड, और बाहर आपको वार्म लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू तुम के बारे में बात हो रही, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हो, यू ऑलवेज हेल्प मी, तुम मेरी हेल्प करते हो। नेक्स्ट लिखा ही इज अ डॉक्टर, वो क्या है, डॉक्टर है। ही वर्क्स एट द हॉस्पिटल, पे वो काम करता है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट, ये सारे हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आपको क्लियर हो गए। ध्यान दे दीजिएंगे ये वाले। ग्रेट। अब इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस ध्यान देते हैं, जैसे सब्जेक्टिव पढ़े वैसे ऑब्जेक्टिव जब ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किए जाएंगे तो ये हो जाते हैं। जैसे कि देखिए लिखा है आई एम डूइंग माई होमवर्क, माई मदर इज हेल्पिंग मी, हेल्पिंग मी, माई का मी पढ़ा था ऑब्जेक्टिव केस, वही हो गया। दे ऑलवेज हेल्प अस, वी का अस पढ़ा था ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव के तौर पे यूज किया तो अस लिखा मैंने। नेक्स्ट लिखा गुड बाय चिल्ड्रंस, आई विल कॉल यू लेटर, यू का तो यू ही रहता है, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस वो सेम रहता है। नेक्स्ट लिखा है वेयर इज मोहन, आई नीड टू स्पीक टू हिम, मुझे उससे बात करनी है। नेक्स्ट लिखा है मिस गीता इज वेरी नाइस, मिस गीता बहुत अच्छी है। ऑल द चिल्ड्रन लाइक हर, सारे बच्चे उसको बड़ा प्यार करते हैं। नेक्स्ट लिखा था कार वॉज वेरी डर्टी, कार तो बड़ी डर्टी हो गई थी। मोहन क्लीन इट, मोहन ने उसको साफ किया। अब ऑब्जेक्टिव केस में कौन से वर्ड्स आ जाएंगे, मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, इट है, देम है, ये ऑब्जेक्टिव केस के हो जाएंगे। किस केस के, ऑब्जेक्टिव केस के। ग्रेट। अब देखिए आपके लिए क्या लिखा है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग। देखिए सब्जेक्टिव प्रोनाउंस यहाँ पे कौन से हैं, हमने यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस दोनों ही हम कर लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस देखिए पहले कहा है द टीचर पेज मी फॉर माई वर्क, सो यहाँ जो मी है ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट द डॉग फॉलो अस टू द पार्क, हमको फॉलो किया उसने, तो इट इज ऑब्जेक्टिव केस। कैन यू सी हिम ओवर देयर, कैन यू, ये रहा, शी गेव हिम अ गिफ्ट, we visited her last weekend, the book belongs to them। so यहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही केस हमारे लगे हुए हैं। हमें क्लियर हुआ, इजी ना। पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जो पोजेशन शो करते हैं, ये चीज किसकी है ना, ये किससे बिलोंग कर रही है, ये पोजेशन शो करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि दिस इज माई हाउस, किसका घर है, मेरा घर है। नेक्स्ट दिस इज आर हाउस, आर स्कूल, ये हमारा स्कूल है। नेक्स्ट दिस इज योर बैग, ये तुम्हारा बैग है। नेक्स्ट अमृता इज हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर है। अमन इज हिज ब्रदर है। दे आर डूइंग देयर वर्क, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। सो पोजेसिव प्रोनाउंस आर दोज दैट आर यूज्ड टू शो पोजेशंस और बिलोंगिंगनेस, किसकी है वो चीज, वो बताने के लिए यूज किया जाता है। जिसमें माई, आर, योर, हिज, हर, देयर्स, ये सब पोजेशंस बताते हैं। आइए देखिए अंडरलाइन करेंगे पोजेसिव प्रोनाउन कहाँ पे है। जैसे लिखे द कार पार्क आउटसाइड इज माइन, सो ये रहा पोजेसिव। ग्रेट। नेक्स्ट क्या लिखा है, द हाउस ऑन द कॉर्नर इज देयर्स,
नेक्स्ट, दिस इज माई सिस्टर्स बुक. किसकी बुक है? सिस्टर्स की. द डॉग वेगल इट्स टेल. सो ये सब पोजेशंस बता रहे हैं ये चीज है किसकी. ये घर, ये बंगलो, ये चीज, पोजेशंस, बिलोंगिंगनेस बताने के लिए पोजेसिव प्रोनाउंस यूज किए जाएंगे. होप सो इट्स क्लियर. ना रिप्लेसिंग वर्ड्स देखिए कौन से होते हैं, कब, कहाँ, किसको यूज किया जाएगा. जैसे आई, आई का मीनिंग है ये बताते हैं ओनली वन पर्सन इज स्पीकिंग, अगर एक ही पर्सन बात कर रहा है तो. एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल. वी बताता है जब वो मोर देन वन पर्सन इज स्पीकिंग, तब वी लगते हैं. जैसे हेम एंड आई, मीनू एंड आई, करण एंड आई. यू बताते हैं द पर्सन यू आर स्पीकिंग टू, किसके बारे में? यू, है ना. मैं और आप हो तो आई द फर्स्ट पर्सन एंड यू आर योर सेकेंड पर्सन. तो यू आर अ टीचर, यू आर अ लॉयर. नेक्स्ट, ही, जब भी मेल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने बताना है, जैसे राज, टॉम, जो भी है. शी, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करनी है. ठीक है. इट बताता एनिमल और थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में हम बात करें. कोई एनिमल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके साथ इट लगाएंगे. ये सब चीजें दे लगाएंगे हम किसके साथ? मोर देन वन पर्सन, एनिमल और थिंग. जैसे ये रहे ना. एक्सरसाइज 4 में देखिएगा, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद द करेक्ट नाउन. आइए इसको कैसे रिप्लेस करेंगे. लिखा है रवि एंड आई. रवि एंड आई की जगह ही एंड आई लिख सकते हैं. द गर्ल की जगह शी लिख सकते हैं. क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते, तभी तो हम रिप्लेस कर पाए. राज एंड सीता आर प्लेइंग इन द गार्डन, सो दे आर प्लेइंग इन द गार्डन. मिस्टर वर्मा इज अ गुड टीचर, सो ही इज अ गुड टीचर. तो यहाँ पे मैंने नाउन को रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन से. कहीं पे मैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाऊंगी, कहीं सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाऊंगी अकॉर्डिंग टू द नाउन. ठीक है. फिर देखिए एक्सरसाइज में आपके लिए क्या, रिप्लेस द फॉलोइंग नाउन्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस. आइए इनको रिप्लेस करते हैं. क्या लिखा है? जैसे बॉयज, क्या आ जाएगा? ही. फादर भी ही से रिप्लेस हो जाएगा, हस्बैंड भी ही से, मैन भी ही से, क्योंकि ये सब मेल कैरेक्टर है. नेक्स्ट, गर्ल, मदर, ये सब शी से रिप्लेस हो जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखो वही सब है, यहाँ पे कुछ कुछ आपके मेल कैरेक्टर है, कुछ फीमेल है, और ही और शी से मैं इसको रिप्लेस कर दूंगी. बिल्कुल. और लास्ट में आपके लिए क्या लिखा है? वही चीज, सेम वर्ड, सिनोनिम्स बनने से. बिग को मैं क्या लिख सकती हूँ? लार्ज भी लिख सकती हूँ. वैसे ही मैं क्लेवर को इंटेलिजेंट भी बोल सकती हूँ. डोर को मैं एंट्री वाली चीज भी बोल सकती हूँ, है ना. वैसे हाउस को मैं होम बोल सकती हूँ. इसी तरीके से आपने इसके सिनोनिम्स को मैच करना है. होप सो यहाँ तक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ है, हमें समझ में आई है चीजें. ग्रेट. चलिए मिलते हैं अब आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक. Till then, bye bye and have a good day.